200 रुपये पाव। क्या दिया है? हाँ। साथ में दी है ये वाली चटनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, महबूब आपके कदमों में होगा। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तो मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेहर की जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो ये कहानी है आज सुबह की। आज सुबह सुबह मुझे जाना पड़ रहा है रोज़ैन को लेके स्कूल, और यकीन जाने कि ये स्कूल ले जाना इतनी सुबह और ठंड में एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। सबसे पहली बात तो ये कि रिक्शा नहीं मिलता है यहाँ से, गाइस रिक्शा नहीं मिलता है। और आज सुबह फंसी इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनके डैडी की तबीयत ख़राब हो गई थी और ये लोग सारी रात कार्डियो में थे और सुबह 5:30 बजे घर वापस आए। तो इन्होंने मैसेज मुझे छोड़ दिया था व्हाट्सएप पे कि सुबह तुम ले जाना रोज़ैन को। अब मैंने कहा ओहो, जब मैंने सारा काम कर लिया, रोज़ैन को तैयार कर लिया, उसके बाद मुझे मैसेज आया। यहाँ पे ये मेरा छोटा इंजन का छोटा डिब्बा है जिसको मैंने ज़बरदस्ती उठाया है कि चलो मेरे साथ, क्योंकि अगर इसकी आँख खुल जाती तो इसके पापा बहुत खफा होते। वो कहते कि तुम्हें मायरा को ले जाना चाहिए था, क्यों छोड़ के गई। तो कोई मैं चांस देती ही नहीं हूँ कि कोई बात इशू बने। मैं मायरा को ज़बरदस्ती लेके चली गई साथ में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी रोड नहीं बाहरी गई है, कराची की गंदगियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं और सिकड़े हुए लोग, फैले हुए शहर के सिकड़े हुए लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सुबह के वक्त इतना रश होता है रोज़ैन के स्कूल के पास, मुझे समझ में नहीं आता कि आप ना छोटी गाड़ियों से आ जाओ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, सारा रश कर देते हैं। फिर बच्चे कहते हैं दुकान पे हमें चीज़ लेनी है, हमें चीज़ लेनी है। अब इनको चीज़ दिलाएं तो वहाँ इतनी भीड़, अब हम करें तो करें क्या। फिर हमने इनको चीज़ दिला दी, रोज़ैन के बैग में चीज़ रख के पैक कर दी मैंने। मायरा अलग रो रही थी कि उसे भी चाहिए चीज़ें, लेकिन मैंने सबसे पहले रोज़ैन का बैग में सामान रख के कंप्लीट किया। मैंने मायरा को बोला कि मायरा अभी हम लोग वापसी जब रोज़ैन को छोड़ के आते हैं स्कूल में तब हम लेते हैं। A few moments later. तो गाइस किसी भी सूरत से मेरा नज़ला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं क्या कर रही थी पता है आपको? ड्रायर से गर्म हवाएं ले रही थी नाक पे, पूरे चेहरे पे। फिर से उसी तरीके से हो रहा है मुझे। तो मैंने अभी फसी को कॉल किया, मैंने फसी को कॉल करके कहा फसी चलो आ जाओ, चलते हैं हम लोग तली हुई भुनी हुई फ्राई फ़िश खा के आते हैं, साथ में सूप पी के आते हैं, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो फसी ने कहा 30 मिनट रुक जाओ, बस 30 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तब तक कि मैं वेट कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँ। यार इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। जितनी ज़्यादा मज़ीद ठंड बढ़ेगी गैस शॉर्टेज होती चली जाएगी। यहाँ गैस शॉर्ट होने की वजह से ना वज़ू का पानी भी नहीं गर्म कर पाओ। अब नमाज़ पढ़ने से पहले इतनी तकलीफ़ है मुझे यहाँ कि दिल नहीं कर रहा कि मैं वज़ू का पानी डालूँ ठंडा ठंडा यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसकी जब गर्म भाप ली है ना, मुझे बहुत सुकून मिला इसकी गर्माहट चेहरे पे लगाते हुए। तो गाइस फ़िलहाल मैं नमाज़ तो कज़ा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ीद तकलीफ़ रहती है दिमाग में। अगर मैं नमाज़ छोड़ दूँ तो मेरा दिल दिमाग आपस में लड़ते रहेंगे, आज ये कर लिया वो कर लिया, सिर्फ एक नमाज में काहे लिए नमाज़ नहीं पढ़ सकती, कल के पता नहीं नमाज़ मिले कि ना मिले। तो इतनी जंग से बचने के लिए मैं उठ के नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आप लोग मेरा चेहरा देख के खुद ही फील कर रहे होंगे कि आजकल मेरा चेहरा कितना ज़्यादा उतरा सा हो गया ना, सिर्फ इसी नज़ले की वजह से। इसने मेरा आँखों को सबको तकलीफ़ में करके रखा हुआ है। क्या जो बाहर भेजो मुझे कुछ नहीं पता। बाहर तो मम्मा नहीं भेजेंगी, भेजना तो पड़ेगा। नो नहीं, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने और आप भी कमरे में आ जाओ, ठीक है? मैं नहीं आऊँगा। नहीं मेरे बच्चे बाहर मत जाना, बहुत सर्दी है। मम्मा की तबीयत खराब है, फिर आपकी भी खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी? डॉक्टर ने बात नहीं सुनना ना। तो मतलब तबीयत खराब करनी है, डॉक्टर के पास चलना है उसके बाद। क्यों, फिर क्या होएगा? कुछ होएगा, डॉक्टर कहेगा इसके सुई लगा दो फटाफट, बस फटाफट। आपको कोई इलाज नहीं है सुई के बिना, इंजेक्शन लगेगा सीधा। मैं आपसे झूठ थोड़ी ना कह रहा। क्या आप सच्ची में मुझे बाहर नहीं जाने देती ना? तो कोई भी नहीं जाने देता, इतनी छोटी प्यारी प्यारी मुन्नी को कोई भी घर से बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि बाहर का माहौल नहीं अच्छा है। क्यों, क्या आते बाहर कोई आपको पकड़ ले भाई, मैं तो नहीं जानती यहाँ पे इतना ना। पापा को बुलाएगा, वो तो पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे, पुलिस को बुला लेंगे वो। ना भाई ना, मैं तो जा रही हूँ नमाज पढ़ने।
तो गाइज जैसे ही मेरी नमाज खत्म हुई फसी फौरन घर पे आ गए और हम लोग आ गए यहाँ पे सूप पीने और फ्राई फिश लेने। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे सूप है और बाकी सारे चिकन के मटेरियल हैं, बट फ्राई नहीं, फिश नहीं है। तो मैंने फसी को बताया, मैंने कहा फसी वहाँ आगे में जब मैं मुड़ रही थी रोड पे तभी मैंने देखा था वहाँ बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था जहाँ फिश फ्राई मिल रही थी और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। तो फसी ने कहा चलो सबसे पहले हम लोग सूप पीते हैं। तो बच्चों ने बोला कि हम सूप नहीं पियेंगे, हमें चाहिए कुछ तीखा। तो इसको रोज़ैन को तो बहुत ज़्यादा पसंद है टिक्का, तो इसने टिक्का कहा और मायरा को रोल पसंद है तो मायरा ने रोल मांगा। तो इनके लिए हमने एक डील कर ली जिसमें रोल और टिक्का और एक कबाब रोल और 2 पराठे दही की चटनी के साथ थे और मेरी और फसी के लिए था सूप। यहाँ पे हमने फिश भी ले ली थी और हम आ गए अपने घर। जब हमने घर आके ये फिश खोल ली है, गजब थी यार, इतनी टेस्टी, साथ में तले हुए मिर्चे और ये चटनी और नींबू, और इतना मजा आया इसे खा के। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं फिर और मंगा के इसे खा लूं। हमें वैसे भी हम लोग मछली बहुत खाते थे इंडिया में, यहाँ मेरे हस्बैंड को इतना मछली पसंद नहीं। The next day. आज हो गया है दूसरा दिन और दूसरे दिन का आज मेरा काम था शॉपिंग करना। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को ले जाके शॉपिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग पे टाइम नहीं दे पाती हूँ। मुश्किल से 1-1.5 घंटा रुक के घर को वापसी आना पड़ता है। तो अभी आपको पता है मैं किससे जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ रेड बस से, क्योंकि फसी तो हमें लेके जाते नहीं और स्पेशली मैं बताऊँ मैं फसी के साथ जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मर्दों के साथ जाओ तो आप वो औरतों वाली शॉपिंग कर नहीं सकते हो ज़्यादा देर ठहर के। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जिनमें औरतों की खसलियत होती है। मेरा बंदा तो मतलब क्या बोलूँ, वो तो पक्के वाले मर्द हैं, वो तो बिल्कुल ही रुकना नहीं चाहते, सोचते हैं एक शॉप से ही मैं सब कुछ लेके आ जाऊँ। तो ज़बरदस्त सर्विस है ये कराची में रेड बस की, और आपको पता है इतने कम पैसों में ये हमें हमारे घर से उठाती है, समझ ले गेट से, और सीधे ले जाके हमारी मंजिल तक उतारती है। यहाँ पे मुझे एक सूट चाहिए था मिरर वर्क के दुपट्टे पे, जो मैं अपनी भांजी के लिए लेना चाहती हूँ ब्लैक कलर में। तो ये ब्लैक दुपट्टा इनके पास सिर्फ एक ही था और कोई अच्छा ढंग का नहीं दिख रहा था, तो मैंने काफ़ी निकलवाया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो हमने छोड़ दिया कि देखते देखते। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वहाँ ख़रीदारी शॉपिंग करते करते मेरा थोड़ा सा दिमाग एकदम लोडेड हो गया, भारी भारी सा हो गया। फिर मायरा भी रो रही थी, मैंने कहा चलो मायरा घर चलते हैं। हम घर आ गए और आज कराची में यहाँ पे बदली बहुत हो रही है और रोज़ैन दादा, तो बस आते ही मैंने मायरा को पहले नीचे उतारा, वो सो गई थी बस में। तो उसके बाद मैंने जाके जल्दी से चाय चढ़ाई। यार अगर ऑटो करके जाओ ना तो वही मैं समझ लो 1000 रुपये लग जाते किराए के। 500 इधर से लेगा हमारी तरफ से जाने का, 500 उधर से लेगा। और बस पता है कितना, इतनी ज़बरदस्त सर्विस बस की और इतनी स्मूथली ले जाके आपको 50 रुपये में वहाँ पहुँचाती, 50 रुपये में यहाँ। तो अगर इस तरीके की सर्विसेज चल रही हैं तो उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा चौड़े होने की कोशिश नहीं। और गाइस अभी हम लोग को 70 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं पर अभी तक बच्चों का वीज़ा नहीं आया है। प्लीज़ आप लोग दुआ करते रहें कि बच्चों का वीज़ा ज़रूर आ जाए। मेरा दिल कहता है कि वीज़ा ज़रूर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमेशा याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, महबूब आपके कदमों में होगा।